Again to DSCG होम क्लासेस. गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन. कल हमने क्लास 10th में एक प्रोज लिया था पापाचीज मौत, और उसमें बहुत कुछ जो है पार्ट 1 उसमें हमने कवर कर लिया था. आज हम जो इसका पार्ट 2 है पापाचीज मौत का, वो कवर करने जा रहे हैं. और हमने देखा था कि यहाँ पर जो पापाची जो हैं वो इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट हैं. और एंटोमोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है कि जो जो ये जो इंसेक्ट्स की स्टडीज़ करने वाले लोग होते हैं. तो एक वो ऑफिसर के पद पे भी रहा है, लेकिन वहाँ पर जो उसने मॉथ डिस्कवर किया था तो उसका क्रेडिट उसको नहीं गया, किसी और को चले गया, अपने किसी जूनियर पार्ट को चले गया था. तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि क्या हुआ था. फिर उसको जब घर आया तो रिटायर आ गया, तो मामाची के साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं थे. तो हम आगे आज देखेंगे कि क्या क्या होता है उसके साथ. तो ये तो इंटरमीडिएरीज का इस्तेमाल करता है, जिसमें कोचुम आर्या जो है और बेबी कोचम्मा है, उनके ज़रिए वो बात करता है अपनी मामाची से. क्योंकि उसका जो हैंड था उसका ट्विस्ट किया था जब वो अपनी बीवी को मार रहा था. तो उसके हैंड को ट्विस्ट किया था उसके लड़के ने, कोचू ने, चाकू ने, सॉरी. तो उस वजह से उनके अच्छे रिलेशन अब वो अपनी बीवी से बात नहीं कर रहा है. इन द इवनिंग व्हेन ही न्यू द विजिटर्स were expected, he would sit on the veranda and sew buttons and were not missing onto his shirts. और जब शाम का टाइम होता था तो वो वरांडा में बैठता था और वो अपने कमीज़ के बटन जो सीव करता था, वो इसलिए वो दिखाने के लिए कि मम्मा जी जो है उसको ख्याल नहीं रखती है, वो घर वाले उसका ख्याल नहीं रखते. टू क्रिएट द इम्प्रेशन दैट मामा जी नेग्लेक्टेड हिम. टू सम स्मॉल डिग्री ही डिड सक्सीड इन फर्दर कोडिंग आई एम अमंस व्यू ऑफ वर्किंग वाइफ्स. और वो कहीं हद तक, क्योंकि लोग बातें करने लगे कि देखो जी ये बेचारा अकेला वहाँ पर रहता है. ही बॉट द स्काई ब्लू प्लाईमाउथ फॉर एन ओल्ड इंग्लिश मैन इन मुनार. और प्लाईमाउथ कार उस वक्त बड़ी फेमस थी, तो वहाँ पर उसने एक स्काई ब्लू कलर की वो खरीदी, तो ताकि दिखाने के लिए कि मैं हूँ कुछ. ही बिकम अ फैमिलियर साइट इन आईमैनन. तो बाबा बड़ा मशहूर हो गया उस कार की वजह से कोस्टिंग इम्पोर्टेंटली डाउन द नैरो रोड इन हिज वाइड कार, लुकिंग outwardly elegant but sweating freely inside his woolen suits. He would not allow Mamachi or anyone else in the family to use it or even to sit in it. The Plymouth was Papachi's revenge. तो अपना बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए उसने क्या किया, एक जो कार थी प्लाईमाउथ, वो उसने खरीदी. और उस कार में वो किसी को ना बैठने देता था, ना उसको यूज़ करने देता था. और इवन की बोलते हैं कि वो जब कार में बैठता था बिल्कुल पैंट कोट लगा के, अंदर से पसीना भी आ जाए, लेकिन अपनी वो जो ठाट बाट थी उसको नहीं छोड़ता था. तो उनको सिर्फ जलाने के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को. पापाची हैड बीन एन इम्पेरियल एंटोमोलॉजिस्ट एट द पूसा इंस्टीट्यूट. अभी आ गया कि वो क्या था. पूसा इंस्टीट्यूट में वो इम्पेरियल एंटोमोलॉजिस्ट था. आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट हिज डेजिग्नेशन वाज चेंज फ्रॉम इम्पेरियल एंटोमोलॉजिस्ट टू ज्वाइंट डायरेक्टर एंटोमोलॉजी. तो जब वो अंग्रेज यहाँ से चले गए तो उसका जो डेजिग्नेशन चेंज हो गया, ज्वाइंट डायरेक्टर अब उसको कहलाने लगा एंटोमोलॉजी का. द ईयर ही रिटायर्ड ही हैड राइजन टू द रैंक ऑफ इक्विवेलेंट टू डायरेक्टर. जब वो रिटायर हो गया तब तक वो डायरेक्टर भी हो गया था, प्रमोट हो गया था. हिज लाइफ ग्रेटेस्ट सेटबैक वाज दैट हैविंग नॉट हैविंग हैड द मॉथ दैट ही हैड डिस्कवर्ड नेम्ड आफ्टर हिम. तो उसकी जो लाइफ का एक और सेटबैक था कि उसने एक मॉथ डिस्कवर किया था जिसके ऊपर ये पूरा टाइटल बना हुआ पापाचीज मॉथ. तो वो जो है उसके नाम पे उसकी डिस्कवरी नहीं रखी गई, वो किसी और के नाम पे उसको हम पढ़ेंगे. इट फेल इन टू हिज. अब इसने कैसे डिस्कवरी की थी. इट फेल टू इन हिज ड्रिंक वन इवनिंग वाइल ही वाज सिटिंग इन द वरांडा. जब वो उसी वरांडा में बैठा हुआ था तो वो ड्रिंक कर रहा था, तभी उसके उस ड्रिंक वाले गिलास में वो मॉथ चले गया था. ऑफ अ रेस्ट हाउस आफ्टर अ लॉन्ग डे इन द फील्ड, एज ही पिक्ड इट आउट ही नोटिस्ड इट्स unusually dense dorsal tufts. He took a closer look. With growing excitement, he mounted it, measured it, and next morning placed it in the sun for a few hours for the alcohol to evaporate. Then he caught the first train back to Delhi to taxonomic attention, and he hoped fame. After 6 unbearable months of anxiety to Papachi's intense disappointment, he was told that this moth had
finally been identified as a slightly unusual race of a well-known species that belong to the tropical family Lymanteraceae. अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो पी रहा था वरांडे में, तो उसमें ड्रिंक में एक मॉथ चले गया। उसने सोचा ये कोई फिर उसने उस पर स्टडी किया, उसको क्लोजर लुक दिया, और बोलते हैं कि फिर मेजर भी किया। जैसे यहाँ पे उसको मेजर किया, मतलब क्योंकि वो एंटोमोलॉजिस्ट था, उसको पता था कौन कौन सा मॉथ जो है अभी तक डिस्कवर हुआ है। तो फिर उसने धूप में रखा ताकि जो अल्कोहल है वो उस एवोपरेट हो जाए। और फिर उसने दूसरे दिन ये ट्रेन पकड़ी और दिल्ली चले गया, और उसको लोगों को दिखाने के लिए कि देखो जी, ये वाला मौत जो अभी तक साइंस, हमारी दुनिया, इसका नाम हमें पता नहीं है और इसके बारे में अभी कोई डिस्कवरी नहीं हुई है। तो वो ये दिखाना चाहता था कि ये मौत मेरी न्यू डिस्कवरी है। लेकिन इसके लिए इंटेंस डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि उन्होंने बोला, जो साइंटिस्ट ग्रुप था, बोर्ड था, उन्होंने बोला कि ये जी ट्रॉपिकल फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका नाम है लाइमेंटेराइट। तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे। द रियल ब्लो केम 12 years later when as a consequence of radical taxonomic reshuffle। तो इसके 12 साल के बाद इसको उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब Lepidopterist decided that Papachi's moth was in fact a separate species and a genus hitherto unknown to science। तो 12 साल के बाद जो बॉडी थी जो इनकी डिसाइड करती थी कि ये सेपरेट स्पीशी है, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये जो पापाची का मौत था ये एक अननाउन स्पीशी थी, अभी तक इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। बाय देन ऑफ कोर्स पापाची हैड रिटायर्ड एंड मूव टू आईमेनम। तो तब तक ये रिटायर हो गया था, ये आईमेनम में रह रहा था। इट वॉज टू लेट फॉर हिम टू एसर्ट हिज क्लेम टू द डिस्कवरी। अब ये क्लेम भी नहीं कर सकता था कि ये मेरी डिस्कवरी है। हिज मौथ वॉज नेम्ड आफ्टर द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी। अभी जो वहाँ पर आज डायरेक्टर था एंटोमोलॉजी का, उसके नाम पर उसकी डिस्कवरी को रखा गया। अ जूनियर ऑफिसर फ्रॉम पापाची हु हैड डिसलाइक्ड। और ये उसका जूनियर ऑफिसर था और पापाची इसको बड़ा डिसलाइक करता था। तो अब देखिए ये और बड़ा सेटबैक इसके लिए था। In the years to come, even though he had been ill-humored long before he discovered the moth, Papachi's moth has held responsible for his black moods and sudden bouts of temper. This its pernicious ghost, grey furry with unusually dense dorsal tufts, haunted every house that he ever lived in. It tormented him and his children and his children's children। तो ये इतना सेटबैक इसके लिए था कि जिस घर में भी जाता था उसके लिए प्रॉब्लम बन जाता था पापाची। उसके बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम, उसके बच्चों के बच्चों के लिए भी ये माउथ की डिस्कवरी जो थी प्रॉब्लम, क्योंकि बोलते हैं कि यही एक मेन वजह थी उसके मूड खराब रहने की। Until the day he died, even in the stifling Imenam heat, every single day Papachi wore a well pressed three-piece suit and his gold pocket watch। जब तक नहीं उसकी मृत्यु हुई तब तक ये बिल्कुल 3 पीस सूट, सोने की घड़ी, बिल्कुल ठाट बाट से रहता था। On his dressing table next to the cloth एंड सिल्वर हेयर ब्रश, और चांदी का ब्रश था उसका। ही केप्ट अ पिक्चर हिमसेल्फ एज अ यंग मैन, और एक तस्वीर लगाई हुई थी वहां पर ड्राइंग रूम में यंग में, जब वो जवान था। विद हिज हेयर सिल्क डाउन, और जब उसके चमक रहे थे बाल, वो वाली तस्वीर लगाई थी। टेकन इन अ फोटोग्राफर स्टूडियो इन वियना where he had done the 6-month diploma course that had qualified him to apply for the पोस्ट ऑफ द इंपेरियल एंटोमोलॉजिस्ट। तो वहां पर ये 6 महीने का कोर्स करने गया था वियना में, ताकि वो इंपेरियल एंटोमोलॉजिस्ट बन सके। इट वाज ड्यूरिंग दोज फ्यू मंथ्स दे स्पेंट इन वियना दैट मामाची टुक हर फर्स्ट लेसन्स ऑन द वायलिन। तो यहीं पर जब ये वियना गया था तो मामाची ने वायलिन सीख लिया था घर में। द लेसन्स वर अब्रप्टली डिसकंटिन्यूड व्हेन मामाची's टीचर लॉस्काई Typhenthal made the mistake of telling Papaji that his wife was exceptionally talented and in his opinion potentially concert class। तो
उसकी जो उसके सपने तब चकनाचूर हो गए जब मामाची की जो टीचर थी उसने गलती से पापाची को बोल दिया कि तुम्हारी बीवी में बड़ा टैलेंट है, ठीक है, तो इसको क्लास लेनी चाहिए। तो वो उस दिन से इसका वायलिन बजाना ही बंद हो गया। मामाची पेस्टेड in the family photograph album the clipping from the Indian Express that reported Papachi's death, it said। मामाची ने वो जब उसकी डेथ हुई तो वो एक पिक्चर लगा दी, फोटोग्राफ लगा दी एल्बम में, जिस पे लिखा था एट पापाचीज फ्यूनरल मामाची क्राइड एंड हर कॉन्टेक्ट लेंसेज स्लाइड अराउंड इन हर आईज। तो अब जो पापाची का फ्यूनरल था तो उस दिन मामाची जो थी उसके कॉन्टेक्ट लेंसेज जो हैं, जो चश्मा था वो गिर गया और आंसू निकल रहे थे। अम्मू टोल्ड दैट ट्विंस दैट मामाची वाज क्राइंग मोर बिकॉज शी वाज यूज्ड टू हिम देन बिकॉज शी लव्ड हिम। तो क्योंकि ये बोलता है कि मामाची इसलिए रो रही थी क्योंकि वो शी वॉज यूज टू हिम, यानी वो उसको मारने के लिए इस्तेमाल होती थी, ना कि प्यार और मोहब्बत उसके प्यार के लिए रो रही थी। शी वॉज यूज टू हैविंग हिम स्लॉचिंग अराउंड द पिकल फैक्ट्री एंड वॉज यूज बींग बीटन फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक तो एक यूज होता था कि ये पिकल फैक्ट्री के आसपास में वो घूमता था तो सबको लगता था ये चौकीदारी कर रहा है, लेकिन वो तो जल रहा था। लेकिन और दूसरा कि वो उसको टाइम टू टाइम उसको मारता रहता था, इसलिए वो उसको आंसू आ रहे थे। अम्मू सेड दैट ह्यूमन बीइंग्स वेर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट एंड इट वाज अमेजिंग द काइंड ऑफ थिंग्स दे कुड get and used to. You only had to look around you, Ammu said, to see that beatings with brass vases were the least of them। तो बोलता है कि अगर हम अपने आस पड़ोस में देखें तो हमारे ह्यूमन बींग्स इतने जाहिल हैं, जालिम हैं कि ब्रास वेसेस से मारना तो ये छोटी सी बात आपके साबित होगी, यानी इससे भी बड़े बड़े जालिम हमारे समाज में हैं। तो अभी जो है मैं आपको एक होम असाइनमेंट भी आज का दूंगा। तो आप जो क्या करेंगे, होम असाइनमेंट में दो चीज़ें टच करेंगे। एक तो पापाची का कैरेक्टर ऑफ पापाची लिखेंगे, और दूसरा कैरेक्टर ऑफ मामाची लिखेंगे। तो लिखेंगे आप पापाची की कैरेक्टर में क्या चीज़ें आएंगी। पापाची वाज एन इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट, ही रीच टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ व्हेन ही रिटायर्ड। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हिज पोस्ट वाज मेड एज जॉइंट डायरेक्टर of the entomology department, but greatest setback of his life was that the moth discovered by him was not named after him, and it was the credit of that moth was given to the junior uh, junior officer of that papachi whom he hated. And when he came back after retirement to Imanam, he was he did not have very good relations with his wife Mamachi, and he used to beat her with flower vase every day. Then Chaco came one day and he twisted his hand, and after that he never beated his wife. And we can say that after that ही बाय अ प्लाईमाउथ कार, यानी आप एक एक जो उसके कारनामे है ना, तो उनको हम डिस्कस करेंगे, वही उसका कैरेक्टर आएगा ना। तो उसने प्लाईमाउथ ही परचेज प्लाईमाउथ कार, बट he did not allow any one of his family members to use it or sit in it. And then he uses to wear three-pieces suit until his death. And when he died, in his funeral, Mamachi cried because she was used to him, not because she loved him या he loved her। तो ये वाला पापाची का कैरेक्टर आ गया। अभी मामाची का लिखना है तो मामाची वाज वाइफ ऑफ Papachi, and she was 17 year old younger than Papachi. She has cornea, so she was blind, but she was very famous for making pickles and jams. She every day her husband Papachi disliked her, and every day he used to beat her. Then one day Chaco came, and her son Chaco saved her from that cruel beatings of हर हस्बैंड, एंड ही ट्विस्टेड हर हैंड, एंड दैट इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एंड देन फिर हम वो वाला लास्ट वाला सीन भी लिख सकते हैं उसमें कि when he died, Papachi died, she wept, or she cried because she was used to him, not because she was in love with
him. So this is how you can write the Papaji and Mamaji's character. So thank you once again for watching this video.